So in our previous class, we had completed the salt part also. Now we have to do a few exercise questions. अब हम जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है उनको करेंगे, ठीक है? तो आपको ये बुक दिख रहे हैं? आर यू एबल टू सी दिस बुक? Okay. The first question is, a solution turns red litmus blue. Its pH is likely to be, क्या होगा आंसर बताओ? You can unmute yourself and answer. Sir, 10. Very good. A solution reacts with crushed egg. ठीक है? किसी भी अंडे को क्रश कर देते हैं और उसका जो शेल होता है ना, एग के शेल में होता है कैल्शियम कार्बोनेट, टू गिव ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. ठीक है? ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है. कैल्शियम कार्बोनेट को, यानी कि एग शेल को क्रश करके जब हम एसिड में डालते हैं तो इसमें से जो गैस निकलता है वो गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देता है. तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा इसमें? NaCl होगा कि HCl होगा कि LiCl होगा कि KCl होगा? ओके, Tejaswini is saying HCl. HCl is the right answer. Next question is, 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of the HCl. ठीक है? 10 ml का बेस लिया गया है, 10 ml बेस है और 8 ml HCl है. 10 ml NaOH 8 ml HCl completely neutralize कर रहा है, completely NaCl बना रहा है. If we take 20 ml of the NaOH solution, the amount of HCl required will be, अगर हम 20 ml ले लें NaOH तो HCl कितना लेना पड़ेगा? 10:8 है, तो प्रोपोर्शनल 20:, क्या होगा? किसने दिया आंसर? सिर्फ तेजस्विनी आंसर दे रही है. योर आंसर इज करेक्ट तेजस्विनी. और बताओ कोई? देखो 16 सर. हाँ, 16. वेरी गुड. Which of the following types of medicine is used for treating indigestion? बदहजमी को ठीक करने के लिए किस प्रकार के दवाई की प्रयोग की जाती है? एंटीबायोटिक. एंटासिड. यस, वेरी गुड, एंटासिड. वैसे एंटीबायोटिक जर्म्स के लिए करते हैं, एनाल्जेसिक दर्द के लिए करते हैं, एंटीसेप्टिक कट्स एंड वुंड्स के ऊपर लगाते हैं, और एंटासिड इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए करते हैं. इंडाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं बदहजमी. Okay. Next is, write the word equation and then balance the equations for the reaction given when takes place. तो इस क्वेश्चन को हम यहां से कॉपी कर लेते हैं. ये 3 क्वेश्चन कॉपी किया और चलते हैं जूम के वाइट स्क्रीन पे. पहला है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक ग्रैन्युअल. ये वर्ड इक्वेशंस है,
इनको केमिकल रिएक्शन में चेंज करना है, केमिकल इक्वेशन में चेंज करना है। तो डाइल्यूट खुद से करके देखो, अब कर पाओगे। डाइल्यूट H2SO4 प्लस जिंक सॉलिड, ये बनेगा ZnSO4 एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस्ड है। ध्यान देना यहाँ पे जिस प्रकार से ये लिखा जाता है ना, डाइल्यूट, यहाँ ब्रैकेट में सॉलिड, सबस्क्रिप्ट पे एक्वस, ये लिखना बहुत जरूरी है। बहुत कोई इसको ध्यान नहीं देते, इस पे मार्क्स कटती है, हाफ मार्क्स कट जाएगी इसमें। नेक्स्ट, डाइल्यूट HCl reacts with magnesium ribbon। क्या होगा आंसर? बोलो। MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? यस और नो? क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? कैसे करेंगे बैलेंस? यहाँ पे देखो, दो क्लोरीन है, यहाँ पे दो क्लोरीन है, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन और क्लोरीन कहाँ से आ रहे हैं? HCl से आ रहे हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस विल बिकम MgCl2 प्लस H2। C, dilute sulfuric acid reacts with aluminum powder। Dilute sulfuric acid reacts with aluminum powder। एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बता दो कोई। क्या होगा एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला? छोटे क्लास में पढ़ा होगा हमने। देखो, एल्युमिनियम का वैलेंसी होता है +3, और सल्फेट का वैलेंसी होता है -2। तो 3 को हम यहां लेके आते हैं, और 2 को यहां लेके आते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा Al2SO4 होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे सल्फेट 3 है, तो हमने इसको 3 कर दिया, तो ये भी 3 हो गया। एल्युमिनियम 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एल्युमिनियम 2 हो गया। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट्स विद आयरन फिलिंग्स, D। dilute HCl is reacting with iron fillings, it will form FeCl2 plus hydrogen gas। ये क्लियर है? अंडरस्टूड एवरीवन?
रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Compounds such as alcohol and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acid. Why? कौन लिखेगा आंसर इसका? Who will give the answer? ये दो क्वेश्चन है। Compounds such as alcohol, glucose, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मान लो C2H5OH है ना, अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये अल्कोहल है, ठीक है। इट इज द फॉर्मूला फॉर अल्कोहल। उसी प्रकार से ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला इस प्रकार से होता है। 1 2 3 4 5 and 6। ये हो गया ग्लूकोज, ठीक है। ये एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। इसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? C6H12O6। ये जानते ही होगे आप लोग सभी, फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। और ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये है अल्कोहल का स्ट्रक्चर। शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको? C2H5OH, या लिखते हैं CH3CH2OH। तो इसमें भी तो OH है, इसमें भी तो बहुत सारा हाइड्रोजन है, तो इनको हम क्यों नहीं एसिडिक बोलते हैं? वाई दे आर नॉट एसिडिक? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि वाई दीज OH आर नॉट एसिडिक, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, इनको हम क्यों नहीं एसिडिक बोल रहे हैं? तो आंसर ये होगा कि अल्कोहल and glucose have hydrogen strongly bonded with, ये कोई एनोटेशन कर देता है बीच में, alcohol and glucose have hydrogen
covalently bonded with either carbon or hydrogen or oxygen, which are not ionizable. ये आयोनाइज होके वाटर में नहीं आता. So they do not produce free H plus ion. Unlike acids. अब क्वेश्चन में ये भी है कि डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट. बहुत इजी है. इसको वाटर में डालेंगे, डिसॉल्व करेंगे, अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व हो जाता है इजीली, एंड देन ट्रीट इट विथ पीएच पेपर. इट विल बी ग्रीन. दैट मींस इट इज न्यूट्रल. इसको भी वाटर से ट्रीट करो, ग्लूकोज इजीली डिसॉल्व हो जाता है, देन टेस्ट इट विथ पीएच पेपर, it will be green. That means it is also neutral. तो वो H प्लस आयन और वो हाइड्रोजन एटम जो सॉल्यूशन में H प्लस बन के निकल पाए, उन्हीं को हम एसिडिक कहते हैं. ठीक है. तो अल्कोहल का OH या ग्लूकोज का OH का H ये वाटर में इजीली नहीं निकलता. ना OH माइनस बन के निकलता है, ना H प्लस बन के निकलता है. That is why they are not called as an acid. अगर समझ गए तो बोलो समझ गए. If you have understood, then write down that you have understood. Write down understood in the chat room. If you have understood, then write down understood in the chat room. Only one child is answering. Very good, Riya. Very good, Shivam. Very good, Tamanna. Aduh sih nama yang cuma ada di kamu. Tenang apa nih kalau tak tersiu lagi marah sudah kelas yuk. Skypath class 10. Okay. It takes time. 10, 11, sir. All right. So next we will see next question.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why do acids not show acidic behavior in absence of water? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहां से 2 क्वेश्चन और ले लिए। Why acids do not show acidic behavior in absence of water? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। आंसर ऑफ 8, acid do not show acidic behavior in absence of water because in dry condition aqueous H plus ion cannot form। किसी भी एसिड के लिए H प्लस एक्वस बनना बहुत जरूरी है। अगर वो H प्लस एक्वस नहीं बनता है तो एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। नेक्स्ट, five solutions A, B, C, D, E when tested with universal indicator showed pH 4, 11, 1, 11, 7, 9 respectively। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है क्या कि इनमें से न्यूट्रल कौन से हैं? तो न्यूट्रल कौन सा होगा? जो 7 होगा। स्ट्रांगली अल्कलाइन कौन होगा? जो 11 होगा। स्ट्रांगली एसिडिक कौन होगा? जो 1 होगा। वीकली एसिडिक कौन होगा? जो 4 होगा। और वीकली अल्कलाइन कौन होगा? 9। ठीक है, डू यू एग्री विथ मी? क्या आप एग्री करते हैं? एम आई राइट और रॉन्ग? यस रिया, एम आई राइट और रॉन्ग? टेल मी रिया। Now who will arrange this? Arrange the pH in the increasing order. Very good. Now arrange the pH in the increasing order of hydrogen ion concentration. देखो पहले हम pH के आधार पर अगर अरेंज करें ना, ठीक है, तो pH तो 1 पहले आएगा, फिर 4 पहले आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा और फिर 11 आएगा। लेकिन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे कम किसका होगा? सबसे कम इसका। 11 मतलब 10 to the power minus 11 है क्या? H प्लस आयन कंसंट्रेशन। 9 मतलब 10 to the power minus 9 है। 7 मतलब 10 to the power minus 7 है। 4 मतलब 10 to the power minus 4 है और 1 मतलब 10 to the power minus 1 है। तो इसको अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहें
तो कैसे करेंगे? सबसे कम कौन सा होगा? 10⁻11। उससे ज्यादा 10⁻9। उससे ज्यादा 10⁻7। उससे ज्यादा 10⁻4। उससे ज्यादा 10⁻1। अब इसी को अरेंज कर देंगे हम, ठीक है। पीएच को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द, ये कंसंट्रेशन था। अब पीएच को जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे? 11, 9, 7, 4, 1। ये उल्टा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीएच मीन्स नेगेटिव होता है, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो सबसे कम दिखेगा, जो सबसे कम दिखेगा वो एक्चुअली सबसे ज्यादा होता है पीएच के मामले में। ऑल राइट, सो व्हाट इज द आंसर इन दिस? ये आंसर। Okay, sir. तो भी हम निकल ही आएंगे आज भी भूख ज्यादा है। मैं से अभी नीचे नहीं जाता ना, वो पेरेंट आ जाते हैं, समझते नहीं है फिर। कोई बात नहीं, आज आज क्लास लेकर आप ले जाना। आज चले जाऊंगा, दो क्लास के बाद चले जाता हूँ। कोई आराम से आराम से। तो दिस विल बी द आंसर। नाउ दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और 15 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 15 तक अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। विल डू क्वेश्चन नंबर 10 to 15 आवर नेक्स्ट क्लास, फिर हम नया चैप्टर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।
और कोई डाउट है तो पूछ लो, इफ यू वांट एनीथिंग फ्रॉम मी।